नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात हो रही है 2019 की जंग की। जी हां, दोनों ही बड़ी पार्टियां चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस 2019 की जंग को जीतना चाहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष में बैठे हुए नेताओं का घेरना तो आसान है, लेकिन जब अपने ही अपनों को कटघरे में खड़ा करते हैं तो बेहद मुश्किल हो जाता है। आजकल ऐसी ही तस्वीरें दोनों ही पार्टियों में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे बड़ी बहस। टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें देखिए और रखिए सियासत की नब्ज पर हाथ, इस उम्मीद के साथ कि क्या इस वक्त की सियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है। पार्टियां लाख दावा करती हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीर बिल्कुल विधानसभा चुनाव सी नजर आ रही हैं, जब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे थे और नेता कार्यकर्ता बागी होकर सड़क पर उतर पड़े थे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए चल रही बैठकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बागी तेवर दिखाई पड़े हैं। जयपुर से शुरू हुआ हंगामे का सिलसिला नागौर, बीकानेर, जालोर और जोधपुर होता हुआ कई और भी जिलों में पहुंच गया। आपने देखा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जोश है, जोश ये इनके अंदर का जोश है। अब हर एक की दिल की आवाज सुने और एक एक करके कमरे में मिले और बात सुने और सामूहिक रूप से हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसको हमारा नेता राहुल गांधी भेजेगा उस सबको हम सब वोट। बगावत के सुर बीजेपी में भी उठने लगे हैं। गुलाबी नगरी की ठंड उस वक्त गर्म हो गई जब जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयपुर डेयरी संघ के नव वर्ष मिलन समारोह के दौरान पूनिया ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर पार्टी लोकसभा में टिकट नहीं देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी टिकट देती तो ठीक है ही, वरना तो जनता ने फैसला किया मुझे चुनाव लड़ना है। कोशिश करी, सबने हमको आश्वासन दिया देंगे आपको, पुनिया जी आपको देंगे, बहुत साल हो गया नहीं दिया, तो अब ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। एक ऐसी उम्र के पड़ाव पे जिंदगी में आ गया हूँ। दोनों पार्टियों में उठ रहे बगावती सुरों से ये साफ होता दिख रहा है कि उम्मीदवारों का चयन दोनों पार्टियों के लिए बेहद कड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों पार्टियों की अंदरूनी कलह हार का सबब बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, सवाल कई खड़े कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, खासकर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में 25 सीटों को जीतने का दावा कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब अपने ही भीतर घात पर उतर आते हैं तो क्या ये जंग जीतना आसान हो जाएगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शामिल होंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों ही पार्टियों के अंदर भीतरघात की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं और कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। सबका परिचय आपसे कराते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत विजयवर्गीय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल गजेंद्र जी आपसे है। आप कहते हैं कि कांग्रेस में भीतरघात नहीं है, लेकिन उम्मीदवारों का पैनल तय करने में सर इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, भीतरघात की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कैसे 2019 से पहले ब्रेक लगाएंगे इन तस्वीरों पर? जी नहीं मैडम, इसमें बगावती तेवर का कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के संगठन के बीच में जाकर तमाम हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं इनको कहा है कि वो जिले में जाएं और जिले में जाकर के तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बाद में जाइएगा सर, पहले घर में देखिए और बीच में बैठ करके उन नामों पर मंथन करें कि आप। गजेंद्र जी तस्वीरें मैंने दिखाई, मुझे लगता है कि जब जनता देख रही थी तो कल आपने भी देखा होगा कि जब बैठक हो रही थी पैनल तय करने के लिए, जब प्रभारी मंत्री वहां पहुंच रहे थे तो उनको किन तस्वीरों का सामना करना पड़ रहा था। शायद आप उनसे मुखातिब नहीं हुए, लेकिन रिपोर्ट में मैंने उन तस्वीरों को सबसे पहले दिखाया ताकि डिबेट में उसी आधार पर आगे बढ़ाऊं। मुझे लगता है सर जिले का रुख बाद में करेंगे, पहले उन तस्वीरों का रुख करिए और उन पर जवाब दीजिए कि जो कल चाहे नागौर, चाहे अजमेर, चाहे कोटा, चाहे जयपुर, चाहे जोधपुर,
हर जगह जो भितरघात, जो हंगामा देखने को मिला, जो नारेबाजी देखने को मिली, उन तस्वीरों से क्या लगता है कि 25 जीतना आसान होगा? आपने अभी जो तस्वीरें दिखाई है टीवी के अंदर, उसके अंदर बीकानेर भी शामिल था और बीकानेर की मीटिंग के अंदर मैं खुद मौजूद था और उस मीटिंग की मौजूदगी के अंदर हमारे प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद जी उसके अंदर मौजूद थे। जिला कांग्रेस देहात और शहर के दोनों पदाधिकारी और तमाम अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। जब उनकी मौजूदगी के अंदर ये मीटिंग चालू हुई तो निश्चित रूप से अलग अलग कैंडिडेटों के फॉलोवर्स उस मीटिंग में मौजूद थे। वो चाहते थे हमारे फॉलोवर को मिले और कुछ लोग चाहते थे हमारे फॉलोवर को मिले। ये लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा की गई और मीटिंग के अंदर जितने लोग थे उन सब की बातों को हमारे प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद जी ने बड़ी बारीकी से उन बात को सुना और अलग अलग लोगों की पूरी राय लेकर के उस पूरी मीटिंग के अंदर जितने लोग मौजूद थे उनकी राय को समेकित किया और वो समेकित करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी हेमंत जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कांग्रेस की जो तस्वीरें उभर रही है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान पैदा कर रही है। मैं यहाँ से भी देख पा रही हूँ चेहरे पर एक अलग स्माइल है जो कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि जैसे ही वहां रूठे आपने मना लिया। क्या लगता है कि इस बार भी इस बॉल को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है कि 2019 में ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? निश्चित रूप से होगा। हिंदुस्तान की और राजस्थान की जनता जानती है इस बात को कि कांग्रेस का इतिहास लड़ाई का इतिहास रहा है। आप तो जानती है इस बात को, बीकानेर में बीडी कल्ला जी का जब टिकट काटा गया था उस समय भी क्या हुआ था, राजस्थान बीकानेर के अंदर लड़ाई झगड़े हुए। बाद में जब गहलोत अपने पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे तब भी राजस्थान में कितनी आग जनी हुई, कितना नुकसान हुआ। तो लड़ाई झगड़ा का इनका इतिहास है और राजस्थान की जनता समझ चुकी है इस बात को कि हर परिस्थिति में कांग्रेस तो लड़ाई झगड़े करने वाली ही पार्टी है, लूट खसोट वाली पार्टी रह गई है और अब किसी परिस्थिति में कोई भी राजस्थान का मतदाता इनके पक्ष में नहीं खड़ा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा इस बात को कि कल की दृश्य जो रहे हैं, कल जब इनके प्रभारी मंत्री रहे, खुद कह रहे हैं इस बात को, प्रभारी मंत्री वहां थे, प्रदेश के पदाधिकारी वहां थे, उनके सामने लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, कपड़े फाड़ने की स्थिति आ गई है। ये जो स्थिति रही है ये निश्चित रूप से दुखद है और कांग्रेस को इस चीज को खत्म भी करना चाहिए। अच्छे लोकतंत्र के लिए हमेशा कांग्रेस में लोकतंत्र होता ही नहीं है। आप देखें इस बात को, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मेरी बात ये है, एक सेकंड बात, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे। लोकतंत्र है इनके पास में, लोकतंत्र में स्थिति हर बात के राहुल गांधी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी तय करेंगे। गजेंद्र जी देखिए डिबेट के रूल होते हैं, पहला राउंड है, सबकी ओपिनियन आ जाए, मैं डिबेट को ओपन करूंगी, काउंटर करने का मौका दूंगी, लेकिन पहला राउंड है, सबकी ओपिनियन आने दीजिए प्लीज, सबको मौका दीजिए। पहले राउंड में कोई भी किसी को नहीं टोकेगा, नहीं रोकेगा। प्लीज हेमंत जी कंटिन्यू करिए। जितना भी जो विषय है वो आप देखें इस बात को, कांग्रेस में हर विषय को लेकर राहुल गांधी जी के जाने की स्थिति ये है। सर बीजेपी की बात कमरे में कौन बैठेगा ये राहुल गांधी तय करेंगे। किस कमरे में बीजेपी की बात कर ले, कौन होगा, किसका स्टाफ कौन होगा, वहां भी स्थितियां रही है। बहुत अच्छा आपने कहा कि जो भितरघात कांग्रेस में है उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन मैं बीजेपी की बात कर लेती हूँ। सर कल ही विधायक दल की बैठक हुई, 2 विधायक आपके वहां मौजूद नहीं। दूसरी बात, आपके जो अशोक पुनिया है उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है इस बात का। ओम प्रकाश मुनिया, माफी चाहूंगी, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि साहब देखिए बहुत हो गया, 4 दशक हो गए हैं राजनीति में, हर बार टिकट मांगता हूं नहीं मिलती है, इस बार कुछ भी हो जाए मैं मैदान में उतरूंगा। ऐसे बगावती तेवर को कैसे झेलेंगे, क्योंकि इसका नुकसान तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें झेल चुके हैं। विधायकों की अनुपस्थिति के लिए दूसरे के घर में बाद में देखिए ना, पहले खुद की दहलीज के अंदर क्या हो रहा है उसको संभालने की कोशिश कैसे करेंगे। हमारे यहाँ सब प्रकार से शांति बनी हुई है, सब लोग आपस में बहुत सदव्यवहार रखते हैं। आप ये देखें 2 विधायकों की अनुपस्थिति मात्र इसका अर्थ ये नहीं है, विधायक ने अपने नेताओं से बात करके इस बात को कहा है वहां पर कि नहीं आ रहे हैं, तो इसका कारण स्पष्ट किया है। कई परिस्थितियां होती है नहीं आने की, विधानसभा में आप सबकी उपस्थिति रही है। मैं तो इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस को नियम कायदे तो छोड़ चुकी है। आप देखें 21 दिन के जो अधिसूचना का विधानसभा सत्र बुलाने का टाइम था उस सत्र के टाइम भी पूरा नहीं किया इन्होंने। तो इन्होंने किसी प्रकार ओम प्रकाश जी ने जो विषय रखा है, पुनिया जी ने, मैं एक लाइन कहूंगा, पुनिया जी ने अपनी बात रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं रखा है। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है, पर मारकाट लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं मचाया भाजपा में। भाजपा इस बात को समझ के चलती है, सबको कहना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। पुनिया जी ने अपनी बात कही है, पहले भी मांगते रहे टिकट। मतलब आपको आप कहना चाहते हैं कि हम सबक लेंगे, पार्टी देगी उनको टिकट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भावनाएं तो व्यक्त कर दी, लेकिन उन भावनाओं को कल्पना में कैसे तब्दील करना है, हमारे यहाँ व्यवस्था बनी हुई है अच्छी तरह, हम तय कर लेंगे कि वाकई किसकी भावना को कल्पना में तब्दील करना है और किसकी भावना को भाव बनकर अंदर ही रखना है। ठीक है, हमारे साथ रहिए एसपी मित्तल जी। दोनों ही पार्टियों को आपने सुना, तस्वीरें सर कमोवेश दोनों ही पार्टियों में एक जैसी उभरती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में जब दोनों ही पार्टियां टिकट बंटवारा कर रही थी, खासकर कांग्रेस की हम बात करें तो ऐसी ही तस्वीरें देखी गई थी। अब आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव से पहले ये तस्वीरें क्या वाकई दोनों ही पार्टी को लिए चुनौती साबित होंगी?
नहीं लक्ष्मी जी, देखिए कि मेरा ये मानना है कि सत्ता का जो चरित्र है वो एक सा होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में जिनका कार्यकाल रहा, उनकी बैठकों में भी इस तरह के हंगामे होते थे। अब चूंकि कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो कांग्रेस में भी इस तरह के होते हैं। और अभी जो कांग्रेस में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, कभी भी भाजपा की किसी बैठक में हंगामा नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार हारे, नहीं, अरे आप सुन लीजिए ना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि सत्ता का चरित्र एक सा होता है। जब जो भी सरकार, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, उस तरह के हंगामेदार बैठक होती है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि सत्ता की जो मलाई है उसको आराम से खाया जाए। अभी हुआ ये कि जो गत विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए, बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। जिन कांग्रेस के नेताओं, पत्रकार को चुप मत करिए, मेरा आपसे आग्रह है कि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लगाइए सर। नहीं मिला जी सर, कंटिन्यू करिए एसपी जी। लक्ष्मी जी, मैं ये कह रहा था कि जिन कांग्रेस के नेताओं को पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, वो अब चाहते हैं कि उनको लोकसभा चुनाव के अंदर टिकट मिला जाए। इसीलिए हमने देखा है कि जिस तरीके से 4-5 जिलों में एक साथ हंगामेदार बैठक हुई, उसमें कई जगह ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया कि हारे हुए प्रत्याशी को उम्मीदवार न बनाया जाए और उन लोगों को मौका न दिया जाए कि वो लोकसभा चुनाव में आए। तो कांग्रेस की जो ये स्थिति है, ये अंदरूनी स्थिति है और ये विस्फोटक स्थिति है। और ये तब है जब आपको 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव में चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह जी, आप तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। अगर अपने ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री को बैठने नहीं देते हैं, प्रभारी मंत्री को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है, और आप कहते हैं कि मैडम लोकतंत्र है, क्या मैं मानूं कि जो लोग विधानसभा चुनाव हार गए या जिनको विधानसभा चुनाव में आपने टिकट नहीं दिया, जैसा कि एसपी मित्तल कह रहे हैं, जिनको टिकट नहीं दिया उनके इस तरीके के दाव पेच हैं या उसके हथकंडे हैं कि इस तरीके का हंगामा किया जाए ताकि आपको समझ में आए कि क्या होना है? मैडम, किसी भी बात को किसी भी रूप में इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी मीटिंगें हुई है वहां कार्यकर्ताओं की भावनाएं सामने आई है, वो भावनाएं जोश से भरी हुई है, उसको समझने की जरूरत है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब अपनी बात को प्रभावी तरीके से कह रहे हैं। उस बात को कहने में ऐतराज कहां हो सकता है? सर, मैं कह रही हूँ ऐसी भावनाएं पार्टी के लिए कभी-कभी घातक साबित होती है। कांग्रेस के लोग अगर इकट्ठे होकर के सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रभारी मंत्री वहां जाकर के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के पैनल तैयार करे। ये पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से पैनल बनाया जा रहा है। इस पैनल के अंदर विरोधी पार्टियां बौखला रही है। इसका मतलब जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिलेगी, वो जीतेंगे और कांग्रेस 25 की 25 सीटें हासिल करेगी। इस बात को लेकर के बौखलाहट है कि ये गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, मारपीट हो रही है। ऐसा कोई झगड़ा, फसाद और मारपीट नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उद्गार व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ जनता के लिए घातक साबित नहीं होने वाली है। जी, ये भावनाएं जब उजागर होती हैं तो आप जानते हैं कि ये भावनाएं विधानसभा चुनाव की टिकट के दौरान उजागर हुई और उसका खामियाजा ये रहा कि आपको कम सीटों में सब्र करना पड़ा। सरकार बना ली, बहुत बधाई, लेकिन सवाल ये है कि जितनी सीटों पर आप आए हैं वो इन भावना को ही खामियाजा था। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र में आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऐसी भावनाएं उभरे और लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं आपको इसका सामना करना पड़े? सर, बहुत बधाई अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। नहीं, भावनाएं उभरने की बात नहीं है कहीं। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी मीटिंग में झगड़ा फसाद नहीं हुआ। अपने लाउडली और अपने एंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने जिस व्यक्ति का सपोर्ट किया है, जो ग्राउंड लेवल पर जुड़ा हुआ है, उसकी बात को प्रभावी तरीके से हमारे प्रभारी मंत्री के सामने रखा है। कि आपने तस्वीरों को देखने में थोड़ी देरी कर दी या आपने रिपोर्ट को बेहतरतीब तरीके से नहीं देखा, मैं बताती हूँ। अजमेर में जब बैठक की शुरुआत हुई, 5 मिनट के बाद हंगामा हुआ। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को बैठक छोड़कर दूसरे कमरे में जाना पड़ा। नागौर में सुखराम बिश्नोई की मौजूदगी में धक्का मुक्की हुई। जोधपुर में क्या हुआ वो आपके सामने है। लालचंद कटारिया की मौजूदगी में आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए, उनको भी वहां से भागना पड़ा। ये तस्वीरें, और आप कह रहे हैं कि मैडम लोकतंत्र में ये सब होता है। ये कौन सा लोकतंत्र है सर? परिभाषित तो करिए इसको। लक्ष्मी जी, उसका उसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि जब एक हाउस के अंदर, एक हॉल के अंदर मीटिंग हो रही थी तो उस समय सारे कार्यकर्ता एक दूसरे कैंडिडेट के लिए बात रख रहे थे। उस समय उनका ये मत था कि हम इस बात को अलग से कमरे में सुनेंगे।
अलग से कमरे में सुनने की वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। हम अलग कमरे के अंदर एक ग्रुप के रूप में आए और अपनी बात को रखे। लेकिन अलग कमरे पर भी तो सवाल खड़े कर दिए गए कि ऐसा क्या है जो अलग कमरे और सारे कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया, सारे लोगों को मौका दिया गया अपनी बात को रखे। गजेंद्र जी मत भूलिए कि आपको चिंतन करने की जरूरत है। बहुत बड़ी चुनौती है कि विरोध को रोकना और अपने भीतर का, पार्टी के भीतर जो भीतरघात चल रही है उसको रोकना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को आप मानिए और मुझे लगता है कि आप स्वीकार करना। मैं लक्ष्मी जी आपको यही कहना चाहता हूं, किस बात का विरोध है अभी, किस बात का विरोध है? सुनिए, अभी कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अभी तो प्राइमरी तौर पर सबसे पहली बार हमारे पर्यवेक्षक सामने विरोध कहाँ है? किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया, किसी को प्रपोज नहीं किया, विरोध कैसे होगा? गजेंद्र जी आपके प्रभारी मंत्री को कहना पड़ता है कि ऐसा मत करिए, गलत मैसेज जाता है। अभी विरोध की स्थिति सर मुझे लगता है मैं लक्ष्मी जी आपसे निवेदन करना चाहूँ कि विरोध की स्थिति कैसे हुई? कोई नाम फाइनल हुआ, किसी नाम पे चर्चा हुई, विरोध क्या हुआ? अभी तो लोगों ने मिल करके अपना अपना नाम प्रपोजल दिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र का ऐतिहासिक पल जो आप बता रहे हैं, जो कल सामने आया, उसको आपने मिस कर दिया। लगता है कि आपने डायरेक्ट तो नहीं देखा, लेकिन टीवी पर देखते तो भी आप समझ जाते कि मैं किन तस्वीरों की बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरे साथ रहिए। हेमंत विजयवर्गीय, आप बहुत अभी सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस में ऐसा होता है। लक्ष्मी जी जो आपने टीवी पर दिखाया, मैंने टीवी पर देखा है और मेरी उन संबंधित प्रभारी मंत्री से बात भी हुई है। उन्होंने यही कहा हॉल की मीटिंग को चेंज करके हमने अलग रूम के अंदर सारे कार्यकर्ताओं की बात को बारीकी से सुना है और सबको मौका दिया है। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उन तस्वीरों को देखिए। मैं तस्वीरें में दिखा रही हूँ, कोशिश करिए कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएं और उसके बाद अच्छी तरीके से आप जवाब दे पाएंगे क्योंकि स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। हेमंत जी मेरा सवाल आपसे है, विधायक दल की कल बैठक हुई, 2 तस्वीरें जो उभर कर सामने आई, उन्होंने कई बड़े सवाल किए। पहला तो ये कि आपके 2 विधायक नहीं पहुंचे। आपने कहा कि हो सकता है मैडम उनकी कोई पर्सनल काम होगा या कोई और तकलीफ हो सकती है, इससे वो नहीं पहुंचे। दूसरी, जब मदन लाल सैनी धन्यवाद भाषण दे रहे थे तो अरिट सिंह ने उनको 3 बार टोका धन्यवाद कहते हुए। उनको न बोलने का मतलब क्या था? क्या वजह रही कि उनको बोलने से रोका जा रहा था? हेमंत जी मैं ऐसा नहीं समझता कि उनको बोलने से रोका गया। और वो जो वहाँ की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उस पर अपने को बात सोचना चाहिए। इस बारे में क्या रही परिस्थिति मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उस बैठक में नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आपने कोटा का विषय लड़ाई करके कांग्रेस के प्रभारी मंत्री आए थे, उस विषय को नहीं उठाया है। कोटा में जो दृश्य रहा है वो बड़ा ऐसा रहा है, शर्मनाक रहा है कि कोटा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके पति ने सीधी धमकी दी कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हमारे को चुनाव हराया है, अगर इनको मीटिंग से नहीं निकाला गया तो मैं लात मार के बाहर निकाल दूंगा। इतना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना किसी के लिए कांग्रेस की पार्टी में। अरे सर, कोई धन्यवाद भाषण दे और उसको 3 बार ये कहकर रोकना कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इसको परिभाषित करिए ना अपनी भाषा में, बोलिए ना। धन्यवाद कहा उन्होंने, वो किस रेफरेंस में कहा ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। वो किस बात के लिए कहा समझ में समझने की आवश्यकता है। बात में मतलब उसका कहीं उनका अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, विषय को रोकने का उद्देश्य नहीं है। हेमंत विजयवर्गीय जी, जनता समझना चाहती है कि जब भाषण को रोकने का उद्देश्य लेकर के धन्यवाद नहीं कहा है, 3 बार उनको क्यों टोका गया? अगर सब कुछ मित्रतापूर्ण चल रहा है बीजेपी में तो ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, ये तो बताइए। धन्यवाद भाषण को रोकने का उद्देश्य उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे बार बार यही बात कहना चाहता हूं। और क्यों करके रोका जाएगा धन्यवाद भाषण, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है। परिस्थिति विशेष किसी ने कोई धन्यवाद कहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है मेरा तो सीधा सीधा कहना यह है कि धन्यवाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि धन्यवाद उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में आपका प्रश्न है उस संदर्भ में धन्यवाद कहा गया। क्योंकि आप कह रहे हैं कि बैठक में नहीं था, बैठक के इतर भी चीजों को देखा जाता है। क्योंकि मैं आपको जानकारी पूरी दे रही हूँ, जिस वक्त मदन लाल सैनी धन्यवाद भाषण दे रहे थे उस वक्त अरुण सिंह ने उनको 3 बार रोका। कोशिश यह की गई पहले धन्यवाद कह के कि वो यहीं पर अपनी बात पे विराम करें, जब वो नहीं रुके तो दूसरी बार धन्यवाद दिया गया ताकि वो वहां पर रुके, जब वो वहां पर भी नहीं रुके तो तीसरी बार उनको धन्यवाद दिया गया ताकि वो अपनी बारी को और पहले विराम दे सके। क्या मतलब है इस बात का? मैडम मैं आपको यही तो बात कह रहा हूं, इस बात के लिए ही तो कि क्या परिस्थितियां उस समय थी और धन्यवाद कहकर के किसी शब्द को कहकर के उनको रोकने का उद्देश्य उसमें संभव नहीं हो सकता है। और कोई परिस्थिति ऐसी रही होगी निश्चित रूप से, इससे कोई आंतरिक मतभेद है ऐसा कहीं भी नहीं है। इसके विपरीत अपन जिस विषय को लेकर के आज चले हैं कि आंतरिक मतभेद पार्टी में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में नजर आ रहे हैं, भाजपा में आंतरिक मतभेद की स्थिति नहीं है। कई बार बैठकों को आंशिक कम समय में निपटाने की योजना होती है, कम समय पूर्ण करने की योजना होती है, वो भी कई परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन कल के दृश्य में बहुत मीडिया में हाईलाइट हुआ ऐसा भी जवाब नहीं है। आपकी भाषा बता रही है सर, जवाब नहीं है। कांग्रेस का दृश्य आप जो देख रही है वो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े का दृश्य बना है। प्रभारी
जिसको जिताना बेहद आसान हो जाता है, लेकिन मेरे कॉलम पर कितनी गंदगी लगी हुई है, ये मतभेद की स्थिति, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है झांकना। ठीक है, एसपी मित्तल जी आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे मित्तल जी? मित्तल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? एसपी मित्तल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए मैं आपके पास लौटूंगी सर, उससे पहले गजेंद्र जी बोलिए। आवाज कट गई अपनी। गजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हेमंत जी की बात पर? कंप्लीट करिए सर। हाँ लक्ष्मी जी। जी हेलो हेलो सर, कंप्लीट करिए, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हाँ मैं ये कह रहा था मैडम कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर भी इन बिटवीन हमारे कांग्रेस और बेसिक बीजेपी के अंदर यही डिफरेंस है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तमाम कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के पार्टी के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात कहने का राइट है। और जहां पर ये स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों को जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी बोलने के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, उनको भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। आज अलग अलग जगह पर जहां पर जाकर के प्रभारी मंत्री कांग्रेस के लोगों के साथ मंतव्य कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद उस मंथन से जो नाम उभर करके आएगा वो नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी गांधी के सामने वो पैनल रखा जाएगा। ये कांग्रेस की एक प्रक्रिया जिसको कि अपनाया गया है, वो प्रक्रिया पूरी लोकतांत्रिक तरीके से अपनाई गई है। और जहां पर पूरा परिवार बैठेगा, 10 बर्तन अगर एक साथ रखे जाए वो भी आवाज करते हैं, तो अगर परिवार के लोग बैठेंगे वहां चर्चा होगी, लाउडली बात नहीं होगी, लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस तरीके की भाषा मत बोलिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे, इसको करेक्ट करिए सर खुद को कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती इस तरीके से। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका होता है लेकिन इस तरीके से नहीं होता। गजेंद्र सिंह जी मैं जाऊंगी, हेमंत जी जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सबको बात रखने का मौका मिलता है लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। और आपके पार्टी का पदाधिकारी और पार्टी के जो भी आपके प्रभारी मंत्री हैं वो जिले के अंदर जाकर के जिले के ब्लॉक के और जिले के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी में जितना लोकतांत्रिक व्यवस्था है उतनी व्यवस्था तो कहीं भी किसी पार्टी में हो ही नहीं सकती है। हमारी पार्टी में आज भी तय नहीं है कि अमित शाह जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जबकि कांग्रेस में पहले से पता होता है इस बात को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है, गांधी परिवार में अगला वंचित कौन आने वाला है। इसलिए गजेंद्र सिंह जी को कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितनी खुल करके चर्चाएं होती हैं, जितनी अच्छी डिबेट होती है, कहीं कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में अगर इनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो क्या आवश्यकता आ रही थी कि विधायकों को कहना पड़ता है कि राहुल गांधी तय नहीं है प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इनको तय करना था तो पहले क्यों नहीं तय कर दिया इन्होंने इस बात को। अंदरूनी कला पार्टियों के लिए हार का सबब बनेगी या नहीं, इस पर जनता की क्या राय है ये भी बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता ने क्या कहा? 90% लोगों का यह कहना है कि यस अंदरूनी कला पार्टियों की हार का सबब बन सकती है। 10% लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना मुश्किल है, यानी ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि अंदरूनी कला हार की वजह बनती है। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था, माफी चाहते हैं उस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। बहुत शुक्रिया मेरे साथ शामिल होने के लिए तीनों ही मेहमानों का। सवाल यही है कि अंदरूनी कलह को पार्टियां कैसे दूर करेंगी। 2019 देश दहलीज पर खड़ा हुआ है, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल है। सबसे पहले विरोध को रोकना और दूसरी बात जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके विरोधाभास को रोकना, अंदर खाने भीतर घात को रोकना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।